रात के ठीक 2:17 पाकिस्तान के एक बेहद सुरक्षित सैन्य इलाके में अचानक सन्नाटा टूटता है। एक जोरदार धमाका, फिर कुछ सेकंड के लिए अजीब सी खामोशी, और उसके बाद हर तरफ अफरा तफरी। सायरन बजने लगते हैं, सैनिक दौड़ते हुए बाहर आते हैं। लेकिन जिस जगह पर कुछ मिनट पहले तक एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी, वहां अब सिर्फ धुआं, मलबा और सवाल बचे थे। सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। कोई आतंकी संगठन नहीं, कोई दुश्मन देश नहीं, और भारत पूरी तरह खामोश। लेकिन खुफिया दुनिया में काम करने वाले लोग जानते थे, ये कोई साधारण हमला नहीं था। ये एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो बिना बोले दिया गया और जिसे देने वाला कभी सामने नहीं आया। यहीं से शुरू होती है उस मिशन की कहानी जिसे दुनिया ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जिसकी गूंज आज भी इंटेलिजेंस सर्कल में सुनाई देती है। कहानी शुरू होती है 1970s और 80s के उस दौर से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को एक बात साफ समझ आ चुकी थी, सीधी लड़ाई में भारत को हराना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य बदल सकता था, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इतना गुप्त था कि दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां भी इसकी पूरी जानकारी नहीं जुटा पा रही थीं। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक सीधा खतरा था। अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार बना लेता तो ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाता। और यहीं पर एंट्री होती है भारत की सबसे रहस्यमयी एजेंसी, रॉ के पास। एक ही मिशन था, हर हाल में इस प्रोग्राम को रोकना। लेकिन सवाल था, कैसे? सीधा हमला? नामुमकिन। डिप्लोमैटिक प्रेशर? बेअसर। तो बचा सिर्फ एक रास्ता, ऐसा ऑपरेशन जो होगा लेकिन दिखेगा नहीं। रॉ ने अपना सबसे खतरनाक गेम शुरू किया। पहला कदम था इन्फिल्ट्रेशन। रॉ के एजेंट्स को अलग अलग पहचान के साथ पाकिस्तान भेजा गया, कोई बिजनेसमैन बनकर, कोई इंजीनियर बनकर, तो कोई पत्रकार बनकर। इनका काम था हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करना। कहाँ हो रहा है काम, कौन कर रहा है, किस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहूटा नाम की एक बेहद सुरक्षित जगह पर चल रहा था। ये जगह इतनी सुरक्षित थी कि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन रॉ के एजेंट्स ने जो किया वो आज भी खुफिया दुनिया में मिसाल माना जाता है। उन्होंने सीधे कहूटा में घुसने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके सप्लाई चेन को टारगेट किया। कहूटा तक जो मशीनें, पार्ट्स और टेक्नोलॉजी पहुंच रही थी, उसे ट्रैक करना शुरू किया गया। यूरोप के कुछ देशों में बैठे रॉ के नेटवर्क ने उन कंपनियों की पहचान की जो पाकिस्तान को गुप्त रूप से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही थी। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। एक एक करके उन सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया गया। कहीं मशीनरी गलत निकलती, कहीं पार्ट्स भी खामी आ जाती, तो कहीं पूरा शिपमेंट ही गायब हो जाता। सब कुछ इतना साफ सुथरे तरीके से किया गया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन असली मिशन अभी बाकी था। रॉ को सिर्फ देरी नहीं करनी थी, उन्हें इस प्रोग्राम को पूरी तरह रोकना था। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पाकिस्तान को कुछ बेहद सेंसिटिव ब्लूप्रिंट्स मिल चुके थे जो उन्हें तेजी से न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद कर सकते थे। अगर ये ब्लूप्रिंट्स पूरी तरह लागू हो जाते तो कुछ ही सालों में पाकिस्तान परमाणु शक्ति बन सकता था। रॉ के पास समय बहुत कम था, और यहीं पर लिया गया वो फैसला जिसे आज भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं नहीं लिखा गया। एक ऐसा मिशन जो अगर फेल होता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन अगर सफल होता तो इतिहास बदल सकता था। रॉ ने अपने सबसे भरोसेमंद ऑपरेटिव्स की एक टीम बनाई। इन लोगों को स्पेशली ट्रेन किया गया, न सिर्फ जासूसी के लिए बल्कि सैबोटाज के लिए। इनका मिशन था कहूटा प्रोजेक्ट को अंदर से नुकसान पहुंचाना। रात का समय चुना गया क्योंकि अंधेरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन का सबसे बड़ा साथी होता है। टीम ने पाकिस्तान में पहले से मौजूद अपने नेटवर्क की मदद से एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिससे वो बिना पकड़े कहूटा के करीब पहुंच सकें। ये मिशन इतना सेंसिटिव कि भारत सरकार के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। और फिर वो रात आई जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ था।
रॉ के ऑपरेटिव्स चुपचाप अपने टारगेट के करीब पहुंचे। हर कदम, हर सांस मौत के साए में थी। अगर जरा सी भी गलती होती तो पकड़े जाते और फिर कोई उन्हें बचाने नहीं आता। कहूटा के अंदर पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन रॉ ने एक अलग तरीका चुना। उन्होंने सीधे मुख्य बिल्डिंग को टारगेट नहीं किया, बल्कि उन सिस्टम्स को निशाना बनाया जो पूरे प्लांट को चलाते थे। पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम और कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स। कुछ ही मिनटों में सभी सेटअप हो चुका था और फिर एक साइलेंट ट्रिगर। कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगा। अगले दिन कहूटा में अफरा तफरी मची हुई थी। मशीनें काम नहीं कर रही थीं, डेटा करप्ट हो चुका था और सबसे बड़ा झटका, कुछ बेहद ज़रूरी कंपोनेंट्स पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। पाकिस्तान ने इसे टेक्निकल फेलियर बताया, दुनिया ने इसे एक एक्सीडेंट समझा, लेकिन खुफिया एजेंसियां समझ गई थीं, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मैसेज था। रॉ ने इस मिशन को कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई मेडल नहीं दिया गया। जो लोग इस मिशन का हिस्सा थे, उनके नाम आज भी फाइलों में बंद हैं। लेकिन इस ऑपरेशन का असर बहुत बड़ा था। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। भारत को समय मिल गया अपनी रणनीति मजबूत करने का। और यही होता है असली इंटेलिजेंस वॉर, जहां जीत का जश्न नहीं मनाया जाता और हार की खबर भी बाहर नहीं आती। आज भी जब कभी कोई मिस्टीरियस इंसिडेंट होता है, जब कोई मिशन बिना जिम्मेदारी लिए पूरा हो जाता है, तो एक नाम चुपचाप फुसफुसाया जाता है, रॉ। ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है, ये उस दुनिया की झलक है जहां सच हमेशा सामने नहीं आता, जहां हीरो कभी पहचाने नहीं जाते और जहां देश की सुरक्षा खामोशी में लिखी जाती है। और शायद यही वजह है कि कुछ मिशन इतिहास में दर्ज नहीं होते, लेकिन उनकी परछाई हमेशा बनी रहती है।